gestational diabetes बहुत common होते जा रहा है because of probably the lifestyle people are coming from or whatever the reasons, like, So now there are two things. Can you have a kind of diet if you're planning your pregnancy so that you prevent that? And secondly, God forbid if you had it, then nutrition wise, how can we control it and how can we deal with it? Yeah, I think it's a very, very good question because Sonia, because बहुत सारी गर्ल्स इसमें डील कर रही है. एक तो क्या है ना कि डायबिटीज जो है हमारी इंडिया में, इस कंट्री में, इट इज लाइक हमारे सबके खून में बसा है, सबके डीएनए में है. तो एवरी वुमन, इफ I hardly find, every third woman I find who has a family history of diabetes. So they are at a high risk of gestational diabetes. So हमारा काम ही यही होता है कि हम उनका डाइट इस ढंग से बनाएं कि उनका वजन ज़्यादा न बढ़े, बट बेबी का वजन बढ़ना चाहिए, फिटस का. तो अगर वजन ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑफकोर्स उनको जेस्टेशन डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और जब हमारा मदर का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो फीटस को न्यूट्रिशन कम मिलता है. So the right amount of weight gain is very important, which is between 9 to 10 kgs maximum. Absolutely. तो हमारा एम यही होता है. इसलिए काफ़ी डॉक्टर्स बॉम्बे के जो बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट है वो हमारा नाम सजेस्ट करते हैं, इवन कैलकाटा के, बिकॉज हम इस चीज़ को समझते हैं. और जो हमारे पास इतनी प्रेग्नेंट वुमेन है, जो भी हमारे बेबीज डिलीवर होते हैं, ऑल आर अबव 3 kgs. Lovely. And in our proper weight. Yes. So I remember one case study where one woman had come who had diabetes and was pregnant with twin. So she came when she was almost 92 kgs and her doctor sent her to us कि इसका 1 भी kg वजन नहीं बढ़ना चाहिए. Can you believe it? तो हम लोग ने वो कर दिखाया. By the end of her pregnancy, I think she came in 4th or 5th month, and by the end of her pregnancy, she gained only 1.5 kgs. But both the babies were very healthy and normal. How nice. Yes. So this was the gestational वाली. एक लेडी आई थी हमारे पास, उसको भी chances of gestational diabetes थी, तो she came at 72.5 kgs. And she finished her pregnancy and she came on 3rd month. She finished her pregnancy at 75 kgs. Excellent. Only 2.5, but baby was absolutely normal 3. So it's a myth. Mother can actually use the nutrients, जो fat है during the pregnancy, okay, जो brown fat होता है उससे हम use कर सकती हैं वो, and baby can still be healthy because हम nutrition तो पूरा दे रहे हैं, ओमेगा दे रहे हैं, आयरन दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, सब दे रहे हैं. So this is the beauty. Now coming back to gestational diabetes, वो diet हमको prepare करने में we have to do carb counting. Okay. We have to, of course, avoid all juices. Even coconut water is high in glycemic index. Okay. We can't give it to them. And we, of course, restrict all their vegetables. We restrict them from potato, arbi, suran, jackfruit, beetroot. Carrot को भी हम limit करते हैं. Okay. Fruits में we tell them not to have anything but दो 8 से 10 fruits हम उनको allow करते हैं. Apple, pear, pomegranate, जैसे कि guava मतलब अमरूद, चेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ड्रैगन फ्रूट, काला जामुन, ये हम खाली इतने ही फ्रूट्स या ऑरेंजेस यही हम अलाउ करते हैं. बाकी के सब फ्रूट्स को मना करते हैं. इवन पपाया रेजेस योर शुगर लेवल्स, सो वी डोंट अलाउ. उसके बाद ग्रेन्स में 2 ग्रेन्स उनका शुगर बढ़ता है. वन इज राइस एंड राइस बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड वन कॉर्न एंड कॉर्न बेस्ड प्रोडक्ट्स. जैसे कि राइस में आपका हो गया पोहा, नहीं दे सकते हम. इडली, डोसा, उत्तपम, वी कांट गिव देम मुड़ी, कुरमुरा जो मिलता है, एंड राइस इटसेल्फ एज राइस. सो दे शुड अवॉइड ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. जिसमें भी राइस फ्लावर जाता है वो भी, उससे शुगर भागती है. कॉर्न में आपके हो गया पॉपकॉर्न, कॉर्न जो बॉइल्ड कॉर्न होते हैं अमेरिकन, वो. उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स. तो एनी ऑफ दिस फूड, एंड जैसे कि बेबी कॉर्न, कोई भी कॉर्न इनको नहीं लेना चाहिए. 2 फाइबर होता है बट उससे शुगर भागता है एंड ब्लड प्रेशर भागता है. कॉर्न तो हम ये अवॉइड करने बोलते हैं. उसके बाद वो बोलते हैं ठीक है हम शुगर नहीं ले रहे तो हम जैगरी और हनी तो ले सकते हैं. तो हम बोलते हैं नो शुगर. आई मीन ऑफ कोर्स लिमिटेड क्वांटिटी वी अलाउ एवरीवन, बट नो शुगर. जैगरी, हनी, डेट्स which is very high in sugar, figs high in sugar, apricots high in sugar, all these foods are controlled for them. तो उनका डाइट थोड़ा टफ होता है बिकॉज ये सब रिच आयरन रिच भी होते हैं, तो हमको उसके बाद दूसरे आयरन के सप्लीमेंट्स खोज के हमको देने पड़ते हैं. We in fact right now handling one diabetic, actually many we have handled in past also, who have
जिनको कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, तो उनका तो हमको बहुत केयरफुली प्लान करना पड़ता है. शुगर गिर भी नहीं सकती, बढ़ भी नहीं सकती, उनको हर मील में हमको प्रोटीन देना पड़ता है. So the sugar release is slow. So Type 1. basically what I am finding really nice is it may be a difficult situation to be in, but it's manageable. Of course. Proper nutrition, Yes. proper diet. So there's nothing to be scared of. Nothing to be scared. Everything is achievable. Everything is manageable. This is the power of nutrition. Yes, yes. And the nutritionist. Yeah, so we had a very difficult case of pregnancy, eclampsia and gestational diabetes. तो उनको हमको किसी भी तरह से वो ब्रिंक ही नहीं क्रॉस करना था, जो कि वो इस स्टेज पे पहुंच जाए कि उनको बेड रेस्ट करना पड़े. बट वी मैनेज्ड इट वेरी वेल. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सही न्यूट्रिशन होने से सब कुछ होता है. ऑफ कोर्स डॉक्टर तो बहुत जरूरी है. सही गायनेक होना बहुत जरूरी है इस चीज में. बिल्कुल.